सूट है ये जी। कल मुझे शाजी ने ये जी कल मुझे शाजी ने लेके दिया है सूट। ये हमने लिया है जनरेशन से। ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट सा लगा है। इसकी ना सिंपल सी शर्ट है और ये देखें इस तरह से यहाँ पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, गले पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है और ये शर्ट है इसकी। लिलन फैब्रिक है, बिल्कुल सॉफ्ट सा लेकिन अच्छा है, अच्छी फॉल है इसकी। और ये इसका प्लाज़ो है, ये प्रिंटेड है, एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, प्रिंटेड है। पहना हुआ बड़ा अच्छा लगता है तो मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ कैफ़े। हमारे यहाँ बड़ा फेमस एक कैफ़े है, वहाँ पे हमें आया है इनविटेशन, तो वहाँ चलते हैं, तैयार होते हैं। तो अभी बस मैं रेडी होती हूँ फिर। ये मेरा सूट है और मैं अभी जाने लगी हूँ। चलते हैं, अभी बेटी मेरी जा नहीं रही, उसका कल टेस्ट है। तो बस फिर मैं है शाजी और शाल ये लोग जाएंगे। तो बस फिर निकलते हैं। रात हो रही है, ठंड हो जाती है, ऐसा लगता है 12 बज रहे हैं। ब्लॉक करेंगे ना, चलो। गाड़ी की चाबी ज़्यादा मजे नहीं है। तो ना वीकेंड्स पे वो होता है। चलें जी, हम आए हैं सिस्टा कैफ़े। हम आए हैं जी सिस्टा कैफ़े, बड़ी प्यारी जगह पे है, बहुत प्यारा बना हुआ है। मैं आपको सारा दिखाती हूँ। चलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज ये हम इतनी प्यारी सी जो जगह पे आए हैं, ये बड़ा प्यारा सा एक कैफ़े है जो कि बुर्ज फिलास में है और बुर्ज हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब है। जो जाते रहते हैं उन्होंने तो देखा ही होगा ये कितनी प्यारी जगह है। अच्छा, हमें तो अंदर जाके ना एक दफ़ा हैरान हो गए हैं, इतना खूबसूरत इनका इंटीरियर था और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। प्लान काफ़ी दिनों से बन रहा था क्योंकि मेरी फ्रेंड का ही है, तो काफ़ी दिनों से उन्होंने इनवाइट किया हुआ था हमें, लेकिन बस वही बात है कि हम लोग निकल नहीं पा रहे थे छोटे बच्चों की वजह से। और बड़ा अच्छा से इन्होंने हमें वेलकम किया। इनका स्टाफ बहुत अच्छा था, सफाई बड़ी ज़बरदस्त थी और खाना तो कमाल का था। हमने चिकन मंचूरियन विद राइस ऑर्डर किया था, पामेसन चिकन, चिकन चौमन, और ये एक प्लेटर था जिसमें 3 तरह के बर्गर थे, चिकन भी और बीफ भी और फ़िश बर्गर भी था। बाकी ड्रिंक सारी थी और हमें बड़ा इन्जॉय किया हमने, बड़े ज़बरदस्त हमें लगा यहाँ पे आके। अच्छा, इनके ना मुझे एक बात ख़ास मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगी है कि इनका ना जो ऊपर हॉल है ना 2nd फ्लोर पे, वो इतना ज़बरदस्त हॉल है ना, मतलब कोई पार्टी, बर्थडे पार्टी करनी हो, आप अपने हिसाब से थीम भी इनसे बनवा सकते हैं। बर्थडे पार्टी करनी हो या किटी पार्टी करनी हो, या फिर होता है ना कि फ्रेंड्स का गेट टुगेदर होता है, तो उसके लिए ये आप हॉल बुक कराएं और फुल एंजॉय करें। मुझे इतना पसंद आया ना, क्योंकि मुल्तान में ना इस तरह का कोई हॉल है यहाँ पे आके जी बड़े अच्छा लगा है। इनका इंटीरियर आपने देखा है, इतना ज़बरदस्त इंटीरियर है, खाना बहुत कमाल का है। मुल्तान में जो भी रहते हैं एक दफ़ा आएँ, मेरी फ्रेंड का ही है और मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लगा। हाँ जी,
तो चलो ठीक है, चलते हैं। और हम परियों के देश से आ गए सीधा अपने किचन में, अपनी घर गृहस्थी में, और रियलिटी में आ गए। और अभी मैं बना रही थी खाना, क्योंकि अभी थोड़े से गेस्ट भी आने हैं, उस वजह से चलो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो बनता है बना लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे आए थे। तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ चावल, चिकन पुलाव बना लेती हूँ, और साथ में चिकन कढ़ाई बना लूँगी, और पहले मैं दे दूँगी चाय के साथ कुछ चीज़ें मंगा लूँगी। तो बस चिकन मैंने जल्दी जल्दी से निकाला। यहाँ पे मैंने पतीला चढ़ाया, उसमें मैंने ऑयल डाला, साबुत गरम मसाला डाला, प्याज काट के डाल दिए। मैंने कहा चलो वो ब्राउन जब तक होते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो पीस ली थी। और सर्दी तो अब इतनी ज़्यादा आ चुकी है ना कि हीटर भी निकल आए हैं। खैर अभी निचले वाले पोर्शन में तो मेरा हीटर नहीं चलता, उसके बगैर ही गुजारा हो जाता है। लेकिन ऊपर क्योंकि काफ़ी ठंड होती है और बेटी ऊपर ही ज़्यादा पड़ रही होती है, तो ऊपर जो है हमारा हीटर निकल आया। और शाजी अक्सर मेरा मजाक उड़ाती है कि जब भी गर्मी आती है सबसे पहले एसी तुम्हारे घर चलता है, और जब भी सर्दी आती है सबसे पहले हीटर तुम्हारे घर निकलता है। तो होता भी ऐसे ही है। मेरे घर हीटर निकला है, अभी उसके घर नहीं निकला। हालांकि उसके घर ज़्यादा ठंड होती है, मेरे घर से ज़्यादा उसके घर ठंड होती है। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया था, बिरयानी मसाला डाला, और बाकी नमक मिर्च हल्दी जो भी बेसिक मसाले हैं वो डाले, भून के पानी डाल दिया था। और चावल तो खैर बहुत ही कम टाइम में बन जाते, मिनटों में ही बन जाते हैं। अच्छा, मैंने चाय के साथ ना जलेबियाँ और समोसे भी मंगा लिए थे। और सर्दियों में ये बड़ा सुख होता है कि समोसे गरम गरम और जलेबियाँ, मतलब मेहमान आए तो आप मंगा लें तो अच्छा भी लगता है खाने में, और खाए भी जाते हैं। गर्मियों में तो ये खाए ही नहीं जाते। साथ में चने मिले थे, और ये इतने मज़े के समोसे थे ना। मैंने भी एक समोसा खाया था, इतना मज़े का मुझे लगा था ना। और अभी मैं बना रही हूँ जी चिकन कढ़ाई, जो कि थोड़ी ग्रेवी वाली होगी, और बड़े ही मज़े की, बड़ी सिंपल सी चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी है। तो मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, और उसमें 1 किलो चिकन है मेरे पास, ये मैंने 1 किलो चिकन डाली। इसको अच्छे से भूनूंगी यहाँ तक इसका कलर जो है ना वो वाइट हो जाए बिल्कुल। तो इस हद तक मतलब चिकन को भूनना है। दूसरी साइड से पानी में बॉयल आ चुका था चावलों के लिए, तो मैंने चावल भी उसमें ऐड कर दिए। अच्छा, होता कुछ यूँ है कि जब डेली व्लॉग नहीं बन रहे होते ना, तो वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल लगता है ना, ऐसे लगता है कोई बात ही नहीं है करने को, आपसे मैं क्या बात करूं। लेकिन जब डेली व्लॉग बना रही होती हूँ तो वो एक कनेक्शन सा बन जाता है, तो फिर समझ भी आ जाती है कि अच्छा ये बात करनी है, फिर आपको इतना मसला नहीं होता। मतलब कि एक झिझक आ जाती है आपके और मेरे दरमियान। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक झिझक सी आ जाती है, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बात करूँ। खैर यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से वाइट हो चुका था। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी उसको अच्छे से भुना था, ऑयल थोड़ा सा निकल आया था। और उसके बाद ये मैंने तकरीबन आधा किलो से भी थोड़े से ज़्यादा थे टमाटर, इनको मैंने ब्लेंड किए। मैंने ऐसे नहीं डाले, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे वो मतलब टमाटर रह जाते हैं, और वो फिर खाने में अच्छे नहीं लग रहे होते। तो यहाँ पे टमाटर जब डाले, टमाटर मैंने ब्लेंड करके डाले थे, कोई पानी वानी कुछ भी नहीं डाला था। उसी में ही हमारी चिकन भी अच्छे से गल गई थी। और पानी जैसे ही टमाटर का ड्राई हुआ तो मैंने इसमें नमक, काली मिर्चें, कुटी मिर्चें, हल्दी और बस ये चीज़ें डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। और उसके बाद इसमें जाएगी कसूरी मेथी। अच्छा, कसूरी मेथी से ना चिकन कढ़ाई हो या बटर चिकन, इन चीज़ों का टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। कसूरी मेथी डाली, उसको अच्छे से मिक्स किया, और ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। ग्रेवी एकदम से चेंज हो जाती है कसूरी मेथी में, पता नहीं क्या ऐसा मैजिक है कि बिल्कुल चेंज हो जाता है। अच्छा, मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें भी डाल दी थोड़ा सा। मैंने कहा भुनाई में डालूंगी ना तो खुशबू अच्छी आ जाती है। इसके बाद अच्छे से इसको भून के, और मैंने इसको कवर भी इसलिए किया था ताकि चिकन जो है वो जो भी कसर है गल जाए, और इसका थोड़ा सा ऑयल ऊपर निकल आए। क्योंकि इसकी ग्रेवी जो फाइनल करनी है वो मैंने दही के साथ करनी है। टमाटर जो है ना वो अच्छे से पक भी जाएंगे, कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो एंड में ये मैंने तकरीबन आधी प्याली डाल दी थी दही, और बस इसी की ही मैं ग्रेवी बना लूँगी। अब यहाँ पे आपने ग्रेवी कम रखनी है तो कम रख लें, ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा रख लें। मुझे क्योंकि
आज ग्रेवी रखनी थी, मेरा दिल कर रहा था आज ग्रेवी रखने का, तो इसलिए मैंने ग्रेवी रखी थी। वरना ड्राई कढ़ाई भी आप खा सकते हैं, आप तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह पसंद करते हैं। तो यहाँ पे चावलों को अच्छा सा दम आ चुका था, तो बस मैंने चावल भी खोल लिए थे। और सर्दी की वजह से ना दिन इतने छोटे हो गए हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है रातें भी बहुत छोटी हो गई हैं, बड़ी छोटी रात हो गई है, दिन भी बहुत छोटा हो गया है। टाइम तो वही 24 घंटे का होता है, लेकिन ये कि काम पूरे होते ही नहीं है एक दिन में। मुझे लगता है एक दिन के काम 2 दिन में अब शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि टाइम ऐसे स्पीड से गुजर रहा है। आपने जस्ट खाना शाना बनाया, उसके बाद आपने कोई चाय शाय पी और बस दिन ख़त्म। इन्हीं के बीच में यानी कि 4-5 घंटों का ही मुझे लगता है दिन हो गए, और इन्हीं 4-5 घंटों में ही सारे काम करने होते हैं। बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, और सारा कुछ आपने बस एक ही दिन में करना है। और स्पेशली जो काम करते हैं उन बेचारों के लिए तो और ही दिन छोटा हो जाता है, क्योंकि ना काम पूरे हो रहे होते हैं, ना घर के काम पूरे हो रहे होते हैं, और बस कुछ भी पूरा नहीं हो रहा होता। बस जी, ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अब हम बैठ के खाना शाना खाएंगे। आपसे चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।